हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीएच के और एक लेटेस्ट नोवेल पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गुइयाओ जियान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था और कुछ देर धमाकेदार फाइट होने के बाद गुइयाओ ने अपनी टियन क्लास टेक्निक से जियान के ऊपर अटैक कर दिया था और गुइयाओ की इस टियन क्लास टेक्निक को रोकने के लिए जियान को अपनी 4 कलर की एंग्री बुद्धा लोटस को यूज करना पड़ा था और जियान की 4 कलर की एंग्री बुद्धा लोटस गुइयाओ को हिट करने ही वाला था, तभी वहाँ पर एल्डर टोंगशुआन आ गया था और वो जियान की इंजुरीज को हील करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को भी डिसॉल्व कर दिया था और यही से आज की नोवेल स्टार्ट होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को जो जियान से कहता है, लड़के तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव हो और टैलेंटेड भी, और गुइयाओ अभी के लिए तुम इस चैलेंज को हार चुके हो, इस वजह से तुम अपनी हार को रेस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करो। और हम देखते हैं गुइयाओ को जो अभी के लिए अपनी हार को मान ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था एक डिक्लाइन हो चुके क्लैन डिसेंडेंट से गुइयाओ हार जाएगा, और इस चीज को एल्डर टोंगशुआन भी समझ जाता है और इस वजह से वो गुइयाओ से कहता है, गुइयाओ अगर तुम इतनी छोटी सी हार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुम ब्लैक समर्ट आर्मी की जनरल बनने के काबिल नहीं हो। और ये सुनकर गुइयाओ भी आखिरकार अपनी हार को मान ही लेता है और जियान के सामने ग्रीट करते हुए कहता है, ब्रदर जियान आप इस चैलेंज को जीत गए और मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करती हूँ। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन कहता है, अभी के लिए तुम दोनों अपने सीट पे जाके बैठ जाओ, मुझे इस सेरेमनी को फिर से कंटिन्यू करना है। और इस वजह से वो दोनों एल्डर को ग्रीट करके अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन गुशान से कहता है, अभी इस सेरेमनी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, इस वजह से तुम लोग जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। और ये सुन के गुशान थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है बट उसको कुछ याद आ जाता है और इस वजह से वो भी एल्डर टोंगशुआन को ग्रीट करते हुए अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन इस सेरेमनी को स्टार्ट करते हुए यूनर से कहता है, अब टेस्ट देने की बारी तुम्हारी है। और एल्डर टोंगशुआन की ये बात सुन के सभी लोग यूनर की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि गुकलैंड में यूनर ही यंग जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजर है। बट यूनर जियान की तरफ देखते हुए पूछने लगती है, जियान क्या आप ठीक हो? तभी जियान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस इस फाइट की वजह से मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मुझे थोड़ा सा रेस्ट मिलते ही मैं अपने आप को हील कर लूंगा। और अभी के लिए जियान ने जो परफॉर्मेंस दिखाया था इस वजह से गुकलैंड के लोगों के दिल में भी जियान के लिए काफी रेस्पेक्ट बढ़ चुका है क्योंकि जियान एक 5 स्टार टाउन होके एक 8 स्टार टाउन को हराया है जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं यूनर को जो अभी के लिए जियान की मुंह की खून को पोंछते हुए जियान से कहते हैं, आप यहीं पर ही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। और ये बोलते ही वो फ्लाई करते हुए उस गोल्डन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है और एल्डर टोंगशुआन यूनर को सामने देखकर यूनर से कहने लगता है, अभी के लिए गोकलैंड में तुम्हारी जो स्टेटस है उसी वजह से आज यहाँ पर ये सब हुआ है। और वैसे भी जियान को तो गोकलैंड के सामने अपनी स्ट्रेंथ को साबित करनी ही थी, नहीं तो गोकलैंड के बुढ़े एल्डर्स जियान को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते। और ये सुन के यूनर काफी काम होके कहती है, ठीक है बट मैं उम्मीद करती हूँ ये दोबारा नहीं होगा। और ये सुन के एल्डर टोंगशुआन हमें नोट करते हुए कहता है, लिटिल प्रिंसेस तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि जियान ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुका है और इस वजह से फ्यूचर में गोकलैंड के कोई भी पर्सन जियान को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। और ये कहने के बाद एल्डर टोंगशुआन अपनी हाथों को मूव करता है और इस वजह से वहाँ पर फिर से वही स्टारडिक्स अपीयर हो जाता है। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन कहता है, यूनर अब तुम्हारे टेस्ट देने की टर्न आ गया है। और ये सुन के यूनर भी उस स्टारडिस्क को टच करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है और वो स्टारडिस्क टच करते ही उस स्टारडिस्क के अंदर से भयंकर गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगता है और वो एनर्जी फिर से उस स्टोन के अंदर जाने लगता है और एक एक करके सारे स्टोन्स ग्लो करने लगता है। और इस वजह से वहाँ की सभी लोग उस स्टारडिस्क को ही बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं क्योंकि वो लोग की यूनर की ब्लड लाइन की ग्रेड जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी 8 क्रिस्टल बहुत ही ब्राइटली ग्लो होने लगता है बट ये देख के वहाँ के सभी लोग ज्यादा हैरान नहीं होते हैं। तभी वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो लोग सेंस करते हैं अभी के लिए वहाँ की स्पेस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है और तभी स्पेस में एक एक करके काफी पावरफुल ऑरा अपीयर हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कुछ लोगों को जो बेसिकली गोकलैंड के ओल्ड एल्डर्स है और अभी के लिए वो लोग भी यूनर की रिजल्ट को देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और इस वजह से वो लोग भी उस स्टार डिस्क को बहुत ही ध्यान से देखने लगते हैं। और तभी थोड़ी देर बाद उस स्टार डिस्क के अंदर फिर से हलचल होने लगता है और उस स्टार डिस्क की और एक क्रिस्टल ग्लो होने लगता है। और जब गोकलैंड के लोग 9 क्रिस्टल को अपीयर होते हुए देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि 9 ग्रेड ब्लड लाइन का मतलब यूनर दाओशंग बनने की पोटेंशियल रखता है और अगर यूनर को सही गाइडेंस और टाइम मिलती है तब वो पिक दाओशंग तक भी पहुंच सकती है। और इसी वजह से गोकलैंड के लोग
काफी ज्यादा खुश है और एक दाओशान की इज्जत पूरी तुर्की कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा है और इवन एंशिएंट क्लैंस के भी रियल स्ट्रेंथ इन दाओशान के नंबर्स को देख के ही किया जाता है। मतलब जिसके पास जितने दाओशान वो क्लैन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वो ही बनता है इस तुर्की कॉन्टिनेंट के नंबर 1 क्लैन। और वो ही दूर खड़े हुए हम देखते हैं कुछ बंदे को, जिसमें से एक बंदा कहता है यूनर के 9 ग्रेड ब्लड लाइन ये तो वाकई ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये सुन के उसके पास खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहता है अभी के लिए ये सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ 9 ग्रेड की बात होती तो ये जो गुक्लान के बुढ़े हैं जिन्होंने अपने आप को कई 100 सालों से हाइड करके रखा है वो यहाँ पर कभी भी अपीयर नहीं होते। और ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे तभी हम देखते हैं उस स्टारडिस्क को जिसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और इस वजह से सबकी नजर यूनर और उस स्टारडिस्क के ऊपर ही टिकी हुई है। और तभी उस स्टारडिस्क के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगता है और देखते ही देखते वो स्टारडिस्क बहुत ही तेजी से ट्रम्बल होने लगता है और जो आखिरी क्रिस्टल है वो भी ग्लो होने लगता है। और अभी के लिए यूनर की ब्लड लाइन प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी ही देर में वो स्टारडिस्क पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है और एक गोल्डन येलो एनर्जी पिलर स्टारडिस्क के उस जगह से निकल के आसमान के अंदर घुस जाता है। और अभी के लिए इस चीज को देख के आसमान में जो खड़े हुए ओल्ड एल्डर्स है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वही अभी के लिए यूनर की बॉडी से जो ब्लड लाइन प्रेशर निकल रहा था वो आसपास के सभी लोगों की दुई की फ्लो को इंटरप्ट कर रहा था। और अभी के लिए जो नॉर्मल मेंबर्स है वो इस ब्लड लाइन प्रेशर को सह नहीं पाते हैं और इस वजह से वो सबके सब अपने घुटने के बल आ जाते हैं। और ब्लैक समर्ड आर्मी के कमांडर्स के साथ साथ गोयाओ भी अपने घुटने के बल आ जाता है। और अभी के लिए गुक्लान के जो एल्डर्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इस ब्लड लाइन प्रेशर को तो सह लेते हैं बट उनकी भी हिम्मत नहीं होता है यूनर के साथ आई कांटेक्ट करने की और इस वजह से वो भी अपने सिर को झुका लेते हैं। और अभी के लिए भले ही जियान और जियान की ग्रुप को यूनर की ब्लड लाइन प्रेशर सेंस नहीं हो रहा है बट जियान जब अपने आसपास के नजारे को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और वही हम देखते हैं मैंग टियानची को जो खुद भी थोड़ा सा शॉक्ड है क्योंकि वो भी एक एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करता है और इस वजह से वो अच्छी तरह से जानता है ये डिवाइन ब्लड लाइन आखिर कितना रेयर है। और इस वजह से वो स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली गुक्लान ने एक डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की को पैदा किया है तो इस वजह से ये लड़की जरूर एक नई इतिहास को क्रिएट करेगी। तभी हम देखते हैं दूर खड़ा हुआ उस सिल्वर क्लॉथमैन को जो अभी के लिए यूनर के ब्लड लाइन को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड थे क्योंकि गुक्लान की यंग जनरेशन के अंदर यूनर ही एक ऐसी पर्सन है जो डिवाइन ब्लड लाइन को पोजेस करती है। और भले ही वो लोग यूनर की टेस्ट देने से पहले इस चीज का अंदाजा लगा लिया था मगर उन लोगों की प्रिडिक्शन ट्रू हो जाने के बाद वो लोग भी इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और तभी हम देखते हैं वहाँ की स्पेस में जो गोल्डन एनर्जी पूरी तरीके से फैल गया था वो भी अभी के लिए डिसअपियर हो गया है क्योंकि उस गोल्डन एनर्जी को यूनर एब्सॉर्ब कर लिया है और इस वजह से वो गोल्डन एनर्जी यूनर की बॉडी के अंदर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं यूनर को जो इतनी देर से अपनी आंखें बंद करके खड़ी हुई थी वो भी अभी के लिए अपनी आंखें खोल लेती है। और यूनर अभी के लिए अपनी ब्लड लाइन को 10 ग्रेड पे देख के भी उतना ज्यादा सरप्राइज्ड नहीं होती है और वो सामने एल्डर टोंगशुआन को देखने लगती है। और एल्डर टोंगशुआन की नजर अभी के लिए यूनर को बहुत ही शॉकिंग तरह से देख रहा था मगर यूनर जब एल्डर टोंगशुआन की तरफ देखती है तभी एल्डर टोंगशुआन नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद वो कहता है एक डिवाइन ब्लड लाइन और ये कहते ही वो अपने हाथों को सामने की तरफ मूव करता है और इस वजह से वहाँ पर रेनबो हेवनली गॉड पेन अपीयर हो जाता है। और वहाँ के सभी लोग जैसे ही उस रेनबो हेवनली गॉड पेन को देखते हैं वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी मैंग टियानची भी उस रेनबो हेवनली गोल्ड पेन को देख के कहता है ये रेनबो हेवनली गोल्ड पेन पिछले 1000 सालों से गुक्लान में यूज नहीं हुआ है तो अब फाइनली इस पेन को यूज करने के टाइम आ ही गया। और तभी हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन इस रेनबो हेवनली गोल्ड पेन को अपने हाथ में पकड़ लिया है। और अभी के लिए एल्डर टोंगशुआन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हजारों सालों बाद ये रेनबो हेवनली गोल्ड पेन अनसील होने वाला है। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन यूनर की तरफ देख के कहता है यूनर क्या तुम रेडी हो? और ये देख के यूनर भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद अपनी आंखें बंद करके चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो जाती है। और ये देख के एल्डर टोंगशुआन भी सीरियस हो जाता है। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन अपनी दुईकी को रिलीज करता है और रेनबो हेवनली गोल्ड पेन को हाथों में लेके अपने हाथों को मूव करता है। और इस वजह से एल्डर टोंगशुआन के आगे रेनबो कलर के सिंबल्स अपीयर हो जाता है। और उसके बाद एल्डर टोंगशुआन जैसे जैसे अपने हाथ को मूव करता है वैसे वैसे यूनर की फोरहेड पे कई सारे रेनबो सिंबल्स अपीयर हो जाती है। और ये रेनबो हेवनली गोल्ड सिंबल सिर्फ देखने पर ही दूसरे क्लैन से पावरफुल लग रहा है। और भले ही डिवाइन ग्रेड ब्लड लाइन और 9 ग्रेड ब्लड लाइन
में बस एक ही ग्रेड का फर्क होता है, बट पिछले 1000 सालों से कोई भी इस डिवाइन ब्लड को टच नहीं कर पाया है। और तभी हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो अभी के लिए काफी सीरियस होके यूनर के फोरहेड पे टैटू ड्रॉ कर रहे थे, बट कुछ ही देर में एल्डर टोंगशुआन का हाथ कांपने लगता है और एल्डर टोंगशुआन ये भी सेंस करता है उनके जो दुइकी है वो बहुत ही तेजी से एग्जॉस्ट हो रहा है। और इस वजह से एल्डर टोंगशुआन कहता है क्या ही डेंजरस हेवनली गॉड पेन है। तभी मैं कहूँ आखिर इस हेवनली पेन को किसी ने इन 1000 सालों में टच क्यों नहीं किया है, क्योंकि जिस तरह से ये हेवनली प्लेन मेरे दुइकी को एग्जॉस्ट कर रहा है, तो इस वजह से अगर किसी की स्ट्रेंथ दाओशंग क्लास से नीचे है, ये पेन तो उनकी पूरी दुइकी को ही पी जाएगा। बट एल्डर टोंगशुआन फिर भी बहुत ही फोकस होके इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने लगते हैं और इस वजह से सभी लोगों के सामने यूनर के फोरहेड पे एक के बाद एक सिंबल ड्रॉ होने लगती है। और ऐसे करते करते जब यूनर के फोरहेड पे लास्ट सिंबल ड्रॉ होना बाकी था, तभी हमें एल्डर टोंगशुआन को दिखाया जाता है। और अभी के लिए एल्डर टोंगशुआन भी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, बट फिर भी एल्डर टोंगशुआन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहते हैं और कुछ ही देर में ये प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाता है। और इस वजह से एल्डर टोंगशुआन कहता है तो फाइनली ये प्रोसेस कंप्लीट हो ही गया। और ये सुन के यूनर भी अपनी आंखें खोल लेती है और तभी हम देखते हैं यूनर की फोरहेड पे रेनबो हेवनली गॉड क्लैन टैटू को, जिसको गो क्लैन की सबसे पावरफुल टैटू माना जाता है। और तभी हम देखते हैं उस रेनबो हेवनली गॉड टैटू के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल रेनबो कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस वजह से गो क्लैन के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट भी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये प्रेशर सीधा यूनर की सोल से निकल रही थी। और इस वजह से वहाँ के सभी लोग यूनर के सामने घुटने टेक देते हैं। और तभी वहाँ पर एक बंदा बहुत ही धीमी आवाज में स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली 1000 सालों बाद हमारी गो क्लैन में एक रेनबो हेवनली गोल्ड क्लैन टैटू अपीयर हुआ है। और इस आवाज सुन के एल्डर टोंगशुआन भी शॉक्ड हो जाते हैं और इस वजह से एल्डर टोंगशुआन उसी डायरेक्शन की तरफ देख के आसमान में ग्रीट करते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि यूनर के डिवाइन ब्लड लाइन की वजह से आखिरकार ये बुढ़ा भी यहाँ पर अपीयर हो गया। और तभी हम देखते हैं वो रेनबो एनर्जी फिर से यूनर के फोरहेड पे वापस चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो रेनबो हेवनली गॉड टैटू भी यूनर के फोरहेड से डिसअपीयर हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं फिर से उस सिल्वर क्लॉथमैन को, जो अपने साथी से कहता है तो चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए और कुछ भी नहीं है। वैसे भी फ्यूचर में यूनर गो क्लैन के सभी एल्डर्स को पीछे छोड़ देगी। और ये बोलते हैं वो बंदा वहाँ से जाने वाला ही था, तभी उसकी नजर जाता है जियान की तरफ और अभी के लिए जियान भी उसी बंदे को ही देखने लगता है। और तभी वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है इस लड़के के सेंस तो वाकई काफी ज्यादा शार्प है, लगता है इस लड़के ने हमें देख लिया है। और एक स्माइल के साथ वो बंदा अपनी साथी के साथ वहाँ से चला जाता है और उन लोगों को वहाँ से जाते हुए देखकर जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लोग तो गो याओ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी जियान भी अपने ग्रुप से कहता है तो चलो हम भी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं बचा है। और उसके बाद जियान मैंटियनजी को ग्रीट करता है, फिर जियान यूनर को देख कर स्माइल करता है और उसके बाद जियान अपनी पूरी ग्रुप को लेके वहाँ से निकल जाता है। और तभी मैंटियनजी कहने लगता है इस बैटल की वजह से जियान काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। और वही हम देखते हैं यूनर को, जिससे अभी के लिए जियान को लेके काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी और यूनर भी अभी के लिए जियान के साथ जाना चाहती थी। और इस वजह से यूनर एल्डर टोंगशुआन से कहती है एल्डर टोंगशुआन जैसा कि मैं अपनी टेस्ट को कंप्लीट कर चुकी हूँ, इस वजह से अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। और एल्डर टोंगशुआन इस चीज का कोई भी रिप्लाई देता उससे पहले ही यूनर वहाँ से चली जाती है। और यूनर को ऐसे जाते हुए देखकर एल्डर टोंगशुआन हल्के से स्माइल के साथ कहता है लगता है शाओ क्लैन आज भी गो क्लैन से बेहतर है। इस वजह से शाओ क्लैन को गो क्लैन की डिवाइन ब्लड लाइन वाली डॉटर इन लॉ इतनी आसानी से मिल गई। और उसके बाद सीन चेंज होकर हम देखते हैं खून क्लैन के यंग जनरेशन हैन्यू को, जो यूनर को वहाँ से जाते हुए देखकर थोड़ी सी जेलसी के साथ कहता है तो गो क्लैन ने फाइनली एक डिवाइन ब्लड लाइन को प्रोड्यूस कर लिया है। और इस वजह से लगता है ये लड़की फ्यूचर में हमारी खून क्लैन के लिए एक सिद्दत बनेगी। तो इस वजह से मुझे अगर मौका मिलता है तो मुझे इस चीज को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और वही हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो यूनर के टेस्ट लेने के बाद उनको भी इस सेरेमनी में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। और इस वजह से इस सेरेमनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से गुशान को देके एल्डर टोंगशुआन वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जियान के ग्रुप को, जो अभी के लिए बैम्बू हाउस आ चुका है और जियान आते ही अपने रूम पे रेस्ट करने के लिए चला गया है। और इस वजह से जियान के ग्रुप भी जियान को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और थोड़ी ही देर में लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ पर आ जाती है और जियान को पूछने लगती है अभी के लिए तुम ठीक तो हो ना। और ये सुनकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है मैं ठीक हूँ, ज्यादा सीरियस बात नहीं
रही है क्योंकि मैं इस फाइट की वजह से कुछ ज्यादा ही एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। और जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगता है जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ मुझे अपर लेवल ओपोनेंट्स के साथ लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहते हैं क्योंकि दाओजून की हर एक लेवल में स्ट्रेंथ की काफी बड़ी गैप रहती है, इस वजह से इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। और ये सुनकर जियान भी हमें नोट कर देता है और जियान भी अपनी सर को खुजाते हुए कहता है मुझे ये याद रखना चाहिए था वुक्लैन की यंग जनरेशन के पास भी 10 क्लास दाओ टेक्निक मौजूद है और अगर गुयाओ एग्जॉस्ट ना हुआ होता तो जियान के लिए इस बैटल को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमें नोट कर देती है और उसके बाद जियान लिटिल फेरी डॉक्टर से पूछने लगता है अभी के लिए यूनर कहाँ पर है। और ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कुछ टाइम पहले ही यूनर यहाँ पर आई थी बट तुम उस टाइम रेस्ट कर रहे थे और इस वजह से हमने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। और यूनर ने कहा था उसे काफी जरूरी काम है, इस वजह से वो वापस गुकलैन में चली गई थी क्योंकि 2 दिन के अंदर ही हेवनली टॉप ओपन होने वाला है। इस वजह से यूनर ने कहा है तुम भी इसके लिए रेडी रहो और यूनर ने तुमको ये मेडिसिन भी दिया है, इससे तुम्हारी इंटरनल इंजरी ठीक हो जाएगी। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और जियान कहने लगता है अभी के लिए मुझे इस हेवनली टॉप में उतना ज्यादा खास इंटरेस्ट तो नहीं है बट मेरे एंसेस्टर शाओशुआन की टॉप इसे हेवनली टॉप के अंदर मौजूद है, तो इस वजह से मैं काफी ज्यादा डेस्परेट हूँ मेरे एंसेस्टर के टॉप में एंटर करने के लिए। बट मुझे डर है ये गुकलैन के एल्डर मुझे इतनी आसानी से तो हेवनली टॉप में एंटर करने नहीं देंगे। और ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हमें नोट कर देती है और कहते हैं तुम चिंता मत करो क्योंकि अभी के लिए गुकलैन में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभी भी शाओ क्लैन को सपोर्ट करते हैं और इस वजह से जरूर वो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद सीन चेंज होके हम देखते हैं गुकलैन के असेंबली हॉल को जहाँ पर अभी के लिए गुकलैन के काफी सारे एल्डर्स आए हुए हैं और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे अभी के लिए हेवनली टॉप में कौन कौन एंटर करेगा क्योंकि यहाँ के सभी लोग जानते थे हेवनली टॉप के अंदर सिर्फ 16 ही लोग एंटर कर सकते हैं जिनमें से हर एक एंशिएंट क्लैन सिर्फ 2% को इसमें भेज सकते हैं। बट इस बार लिंक क्लैन से कोई भी नहीं आया है तो इस वजह से इस क्लैन के 2 सीट्स भी गुकलैन को ही मिलेगा। इस वजह से हमारी गुकलैन से 4 मेंबर हेवनली टॉप में एंटर कर सकते हैं। और तभी गुशन कहता है अभी के लिए शाओ क्लैन की सीट्स भी तो है हम उसे भी यूज कर सकते हैं। और तब हमारी गुकलैन से 6 मेंबर हेवनली टॉप में एंटर कर सकेंगे। और तभी एक एल्डर कहता है इतने सालों तक हेवनली टॉप में एंटर करने के लिए शाओ क्लैन से कोई भी नहीं आता था, इस वजह से गुकलैन ही शाओ क्लैन की सीट्स को यूज करता था। बट इस बार शाओ क्लैन से जियान आया है तो इस वजह से हम उसकी सीट को नहीं ले सकते हैं। और ये सुनकर गुशन फिर से कहता है शाओ क्लैन बहुत पहले ही डिक्लाइन हो चुका है, इस वजह से शाओ क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में रैंक नहीं कर सकता है और ये चीज तो जियान भी समझ जाएगा। और ये सुनकर काफी सारे एल्डर शुआन की बातों को सहमति देता है। और ये देखिए एल्डर टोंग शुआन कुछ कहने ही वाला होता है तभी उस असेंबली हॉल की दरवाजा ओपन हो जाता है और यूनर के वहाँ पर आते ही पूरे हॉल रेनबो ग्लो से भर जाता है। और तभी एक काम और हेवी आवाज एल्डर गुशान से कहती है जब से शाओ क्लैन सेंट्रल प्लान से गया है तब से शाओ क्लैन के सीट गुक्लैन ही यूज करते हुए आ रहा है। बट आप जब शाओ क्लैन की मेंबर यहाँ पर आया है तो आप उसे कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए भले ही यूनर ने ये बात काफी धीमी आवाज में कही है बट यूनर की जो गुस्सा है वो उनके ब्लड को बॉयल कर रहा है। और अभी के लिए ये एल्डर्स अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो इन्हें भी यूनर के आगे झुकना पड़ता। और अभी के लिए ऐसी यूनर की ब्लड लाइन प्रेशर को सेंस करके जो एल्डर्स है उनकी भी कलर सूखने लगता है। और तभी हम देखते हैं एल्डर टोंग शुआन को जो गुशन के मुरझाया हुआ फेस को देख के यूनर से कहता है यूनर पहले तुम अपनी क्लैन टैटू को हाइड करो। और ये सुनकर यूनर भी अपनी रेनबो क्लैन टैटू को हाइड करने लगती है। और तभी एल्डर गुशन फिर से यूनर के ऊपर रोप दिखाने की कोशिश करता है और यूनर से कहता है यूनर अभी के लिए तुम गो क्लैन के मेंबर हो, इस वजह से तुम्हें कुछ भी करने से पहले गो क्लैन की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। और ये सुनकर यूनर एल्डर गुशन से कहती है गो क्लैन शाओ क्लैन के एब्सेंट में काफी लंबे टाइम से शाओ क्लैन की सीट्स को यूज कर रहा है तो इस वजह से आप जब जियान यहाँ पर है तो आप कैसे जियान को एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये सुनकर गुशन फिर से गुस्सा करते हुए कहता है अभी के लिए ये सब डिसीजन एल्डर्स के ऊपर है तो इस वजह से आप प्रिंसेस इन सब मैटर में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। और आपने बिना पूछे यहाँ पर एंटर करके पहले ही गुकलैन के रूल्स को वायलेट किया है तो इस वजह से प्लीज आप यहाँ से जाइए। और ये सुनकर यूनर गुशन से कहती है अभी के लिए लगता है अब बूढ़े होने की वजह से आपका जो याददाश्त है वो कम हो रहा है क्योंकि गुकलैन के रूल्स के अकॉर्डिंग जिनके पास डिवाइन ब्लड लाइन होते हैं वो पहले ही एल्डर्स के पोजीशन को क्रॉस कर चुके होते हैं। और ये सुनकर गुशन का मुंह फिर से
उतर जाता है और उसके पास अभी कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुशन भी जानता है यूनर के पास डिवाइन ब्लड लाइन है। इस वजह से वो यूनर के साथ इस तरह से बहस नहीं कर सकता है। और वही हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो इन दोनों को रोकते हुए कहता है अभी के लिए तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। वैसे भी शाओ क्लैन से सिर्फ जियान अकेला ही आया है, इस वजह से अगर हम जियान को एक सीट दे भी देते हैं तब भी गुफलान के पास 5 सीट्स रहेंगे, जो अभी के लिए इनफ है। और ये सुन के गुशन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, बट वो अभी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। और वही हम देखते हैं एल्डर टोंगशुआन को, जो फाइनल डिसीजन सुनाते हुए कहता है अभी के लिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस मीटिंग को यहीं पर ही एंड करते हैं और हेवनली टूम की तैयारी करते हैं। और ये सुनकर यूनर भी एल्डर टोंगशुआन को नोट करती है और किसी को बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। और वही यूनर को इस तरह से चली जाते हुए देखकर एल्डर्स आपस में बात करने लगते हैं आखिर यंग लेडी को हो क्या गया है, क्योंकि जहाँ यंग लेडी गुकलन की यंग जनरेशन को अपने पास भी आने नहीं देती थी और वही शाओ क्लैन के उस लड़के के लिए पूरी क्लैन से ही लड़ रही है। और ये सब बातें सुनकर गुशन एल्डर टोंगशुआन की तरफ देखते हुए कहता है अभी के लिए हेवनली टूम के अंदर ही शाओ शुआन का भी टूम है। और गुशन ये कहा ही था तभी एक एल्डर की आवाज उस हॉल में गूंजने लगता है और वो कहता है अभी के लिए तुम्हें शाओ शुआन के टूम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाओ शुआन अगर अपने टूम के अंदर किसी को एंटर करने देना नहीं चाहता है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उस टूम के अंदर कौन घुसने की कोशिश कर रहा है। इवन हमारे क्लैन लीडर भी वहाँ पर फोर्सफुली घुसने की कोशिश करते हैं तब भी 50% चांस है कि वो वहाँ पर एंटर कर पाएंगे। इस वजह से तुम लोगों को इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी के लिए तुम लोग गुकलन के गेस्टों के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि गुकलन में काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं और इस चीज का ध्यान रखना वो लोग किसी भी तरह से हमारे डिसेंडेंट्स को डिस्टर्ब ना कर पाए। और अभी के लिए इस एल्डर की बात सुन के वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहता है और सभी लोग हमें नोट करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उस हॉल को, जहाँ पर अभी के लिए सिर्फ एल्डर टोंगशुआन ही रुके हुए थे। तभी एल्डर टोंगशुआन सीट के ऊपर बैठते हुए उस एल्डर से पूछने लगता है अभी के लिए जियान के बारे में हमारे क्लैन लीडर और बाकी एल्डर्स क्या सोच रहे हैं। और एल्डर टोंगशुआन ने ये पूछा ही था तभी वहाँ के सामने की स्पेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और एक ग्रेट रेस में एक बुढ़े एल्डर उस डिस्टॉर्ट स्पेस से बाहर आते हुए कहता है जियान ये लड़का बाकी ही काफी ज्यादा टैलेंटेड है और अभी के लिए सबका मानना है ये फ्यूचर में काफी आगे तक जाएगा। और अभी के लिए इस एल्डर के मुंह से जियान की इतनी तारीफ सुन के एल्डर टोंगशुआन भी शॉक्ड हो जाता है और एल्डर टोंगशुआन भी हमें नोट करते हुए कहता है अभी के लिए मुझे लगता है जियान के पास ही तोशी एंशियंट गॉड की जेट की पीस मौजूद है और अगर ये पीस हुन क्लैन के हाथ लग गया तो ये हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत की बात होगी। तो इस वजह से क्लैन लीडर इसके बारे में क्या सोचा है। और ये सुनकर वो बुढ़ा एल्डर टोंगशुआन से कहता है इसके बारे में तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अभी के लिए इसकी जिम्मेदारी क्लैन लीडर ने लिया है। और ये सुन के एल्डर टोंगशुआन भी हमें नोट कर देता है। और उसके बाद सीन चेंज होके हम फिर से देखते हैं बैम्बू हाउस को, जिसके सामने एक पत्थर के ऊपर जियान बैठा हुआ है और अभी के लिए जियान अपनी आंखें बंद करके हेवनली टूम और अपनी एंसेस्टर के बारे में कुछ सोच ही रहा था तभी वहाँ के स्पेस में कुछ हलचल होता है और इस चीज को जियान भी सेंस करता है और इस वजह से जियान अपनी आंखें खोल लेता है। बट जियान अपनी आंखें खोल कर देखता है वो अभी के लिए किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका है और इस वजह से जियान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अपनी चारों तरफ के जगह को देखने लगता है। बट जियान यहाँ पर किसी के भी और को सेंस नहीं कर पाता है और इस वजह से वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और इस वजह से जियान कहता है आखिर ये कौन सी जगह है। और जियान अपने दिमाग में प्रेशर दे ही रहा था और तभी जियान अपने सामने एक बंदे को खड़ा हुआ देखता है और इस वजह से जियान धीरे धीरे करके उस बंदे की तरफ आगे जाने लगता है। और अभी के लिए जियान जब उस बंदे के करीब जाता है वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जियान समझ ही नहीं पा रहा था ये आखिर इंसान है या क्या है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर रत्ती भर भी तुर्की नहीं है। तो इस वजह से जियान ये तो समझ चुका है ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और ये अगर जियान की बिना मर्जी के यहाँ पर टेलीपोर्ट करवा सकता है, इस वजह से ये बंदा चाहे तो जियान का काम यही पर ही तमाम कर सकता है। और इस वजह से जियान का भी गला सूखने लगता है और वो काफी पोलाइटली ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर मेरा नाम जियान है, तो क्या आप प्लीज बता सकते हो आप कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे आ गया। और तभी हम देखते हैं उस बंदे के फेस को, जो और कोई नहीं गुकलन के लीडर और यूनर के फादर वो यान ही होता है। और तभी वो बंदा जियान से कहता है अभी के लिए मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। और ये सुन के जियान की हवा और भी ज्यादा टाइट हो जाता है, क्योंकि जियान ने एक से एक पावरफुल वॉरियर को देखा है, इवन गुकलन की उन बुढ़े ताओशेंस की ऑरे को भी सेंस किया है। बट ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही अजीब है और भले ही इसकी बॉडी से कोई भी दुई की फ्लो नहीं हो रहा है, बट इसके सिर्फ अपीयरेंस से आसपास के एनवायरमेंट में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे जियान भी बहुत अच्छी तरह से सेंस कर पा रहा है। और इस वजह से जियान को और भी ज्यादा डर लगने लगता है।
है। और इसी के साथ हमारा ये नॉवेल भी यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो एक लाइक करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।